सवाल रख रहा हूँ, ये जो नया नक्शा पाकिस्तान ने अप्रूव किया है, इसके बारे में दो राय आ रही हैं। एक राय ये है कि जी अभी अक़वाम मुत्तहिदा में ये भेजी जाएगी, उसके बाद वहाँ से अप्रूवल लेंगे, वहाँ भी अप्रूव करेंगे। मेरे दो सवालात हैं, अगर ये अप्रूव ना हुआ तो पाकिस्तान के लिए यानी पाकिस्तानियों के लिए एक अलग नक्शा और इंटरनेशनल के लिए अलग नक्शा, और ये जो नक्शा अभी हमने पाकिस्तान में जिसमें मकबूजा कश्मीर को ऐड किया है, इसका क्या इफेक्ट आएगा सर, और ये क्या है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंट्रिकेट आपका क्वेश्चन है सर। नंबर वन, जब हम कह रहे हैं कि भाई ये मैटर है इन द सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल विल नॉट एड्रेस दिस एंड टेक इट and give it any, आप कह लो कि any favorable sort of a verdict. क्यों? क्योंकि ये matter is still pending as a disputed territory between India and Pakistan. So वो नहीं करेंगे, हम करेंगे, हमने किया है, हम एक इंटरनेशनल प्रेशर डाल रहे हैं, उन पे बिल्कुल प्रेशर डाला है। ये आप कह लो कि डिप्लोमेटिक एक प्रेशर होता है जो कि आप यूनाइटेड नेशंस को डालते हो, बट इन रियलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी it will not take any formation because dispute है between the two. तो जब तक वो, और ये है इंटरमीडियरी, तो इंटरमीडियरी अभी कभी भी कोई डिसीजन नहीं देगा either in India's favor or in Pakistan's favor, बल्कि इंडिया will be made the culprit because इसने वायलेशन की है सिक्योरिटी काउंसिल की by revoking these acts, and of course ये जो वो काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई चीज नहीं की है। आज भी आप देख लें, इन कंट्रास्ट टू द इंडियंस, कोई पाकिस्तानी जमीन नहीं खरीद सकता है आजाद कश्मीर के अंदर एज पर द डिस्प्यूट, और यही चीज है कि हमने उसमें वहां ऑटोनॉमी रखी उनकी अपनी, इंडिया ने वो नहीं किया। तो बेसिकली ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द कंटेम्पररी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और मैं हैरान हूं कि जो दुनिया है वो बड़ी बड़ी अपनी संजीदगी से और इंटेलेक्चुअल अपने डिस्कशन देती है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो आउटकम ऑफ इट। ये बिल्कुल सही कहा अली रजा साहब ने कि देखो, हमने इसका एक रिजल्ट निकालना है, हर साल जुलूस तो निकाल लेते हैं एज पर SOPs, हम यूनाइटेड नेशंस में भी चले जाएंगे, इधर भी चले जाएंगे, उधर भी चले जाएंगे, बट व्हाट वी नीड टू डू इज बी मोर प्रैक्टिकल, फैक्ट फाइंडिंग नहीं बट फैक्ट गिविंग हमें टूवर्ड्स चाहिए, so that we go around the world and particularly the superpowers which matter, चाइना ले लो, रशिया ले लो, अमेरिका ले लो, यूके ले लो, एंड द EU, वहां आप फैक्ट गिविंग एक सेमिनार्स रखें जहां कि इनको बार बार आप बताएं। तो जब आप ये बताएंगे यू विल मेक एन इम्पैक्ट। आप मुझे बता देना हमने कितना शोर किया, 1 साल तक शोर कर रहे हैं, बल्कि 73 साल तक शोर किया हमने। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं इसका बनेगा, बिकॉज इंडिया इज अ बिगर कंट्री, इट हैज इट्स ओन रिलेशंस विद अदर सुपर पावर्स, ये खुद एक सुपर पावर है, इसके अपने रिलेशंस है। हमने अपनी पॉलिसीज इंडिया सेंट्रिक पॉलिसीज नहीं बनानी, हमने एक ग्लोबल, आप कह लो कि एक सोच पे देखना है और रखना है अपने आप को। सही। तो जब हम ये अप्रोच रखेंगे, आपका एक, मैं समझता हूँ आप अपने आप को री-स्ट्रैटेजाइज करोगे फॉर दिस कॉज। ठीक, दैट इज द वे फॉरवर्ड। ऑलराइट अली साहब, ये जो न्यू मैप डिप्लोमेसी जिसको मैं नाम दे रहा हूं, जिसका जिक्र खुद मीर साहब ने भी कर दिया है कि ये एक बेसिकली डिप्लोमेटिक स्टंट है या डिप्लोमेटिक प्रेशर है जो बिल्ड होगा, इसके इफेक्ट के बारे में, चूंकि आप वहां का मिजाज समझते हैं, यूरोपियंस का मिजाज समझते हैं, आप अमेरिकन का मिजाज समझते हैं, वहां रह रहे हैं, वहां के MPs का मिजाज समझते हैं, वहां की पॉलिटिक्स का मिजाज समझते हैं, इसका कोई इफेक्ट होगा सर? देखिए, भारत ने भी पिछले साल किया था, यही किया था, उन्होंने कोई नया नक्शा जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया था जी। ये मैं नहीं समझता कि इसका कोई आपकी जो तहरीक है या जो आपका नैरेटिव है, जो जिसको आप दुनिया के सामने रख रहे हैं, उस पर कोई असर पड़ेगा। देखिए, बात असल में ये है कि आपने जिस, फर्ज करें यूरोप में आपने ब्रसल्स में लॉबिंग करनी है, तो आपको ब्रसल का माहौल समझना होगा कि ब्रसल्स में लॉबिंग कैसे होती है, लोग क्या बात सुनना चाहते हैं और क्या नहीं सुनना चाहते। अगर हम वो बात करेंगे, देखिए ये ओब्लाइज नहीं है हमारी हेल्प करने के, लेकिन अगर हम इनको कन्विंस कर लें ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, जिस पे ये कन्विंस हो सकती है, क्योंकि हर यूरोपियन जो है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है,
वो ह्यूमन राइट्स की एक वैल्यू है, तो उस पे आप इनको कायल कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको आप इस तरीके से पेश करें कि भाई आपने ये जरूर करना ही करना है, तो फिर नहीं होता। आपने फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी होती है, आपके पास डाटा होना चाहिए। देखिए हमारी वो श्रीनगर में JKCCS ऑर्गेनाइजेशन है, खुर्रम परवेज साहब, वो परवेज इमरोज साहब, खुर्रम परवेज साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस निकाला। अभी एक रिपोर्ट उनकी मार्च में भी आई थी। वो जब हम देते हैं यहाँ पे, जब हम बात करते हैं उस रिपोर्ट पे, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है और उस फैक्ट पे वो बात करते हैं।